डॉमस सीरियल बेटियों में साथ ने फैसला कर लिया कि इस बार वो अपने बाबा से जुदा होकर दोबारा से ऐजा के साथ रहना शुरू हो जाएगा। उधर फारी के चले जाने के बाद लाइक साहिब ने फैसला कर लिया कि इस बार सिर्फ और सिर्फ अनम उन्हीं के घर में रहने वाली है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। वारिस और हानिया आखिरकार घूमने के लिए जब वो जाने ही लगते हैं घर से, तो वारिस अपनी माँ को कहता है कि हम जाने लगे हैं, अम्मी जान हमारे लिए दुआएं कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वारिस के बा कहते हैं कि बच्चे सफर पर जा रहे हैं, इस वक्त तो दुआएं देकर उन्हें रुखसत करो। उसकी माँ कहती है कि इन्हें हमारे दुआओं की जरूरत नहीं है, बेहतर होगा कि ये जिसके साथ जाना चाह रही है ना उसी के साथ चली जाए, इसी के साथ इसकी बेहतरी है। और अच्छे तरीके से बात भी नहीं करती। वारिस की माँ हानिया को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी है। वो तो अपने बेटे वारिस के साथ हानिया को जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही। उधर साथ के बाबा जो नगमा के साथ तो बुरा कर रहे थे, लेकिन आयजा के साथ भी बुरा कर रहे हैं। अपने बेटे को कहते हैं कि तुम वहां पर क्यों गए थे? अगर फारिक इस दुनिया से चला गया तो क्या हो गया? तुम्हें क्या जरूरत थी वहां पर जाने की? क्यों गए? उसके घर क्या ताल्लुक है तुम्हारा उनके साथ? आगे से साथ गाड़ी चलाते हुए कहता है कि आयजा मेरी बीवी है डैड, इसी हवाले से मेरा भी कोई रिश्ता है। भाई जब तुम्हारा ये रिश्ता खत्म होने वाला है तो ये फजूल दोस्तियां निभाने की क्या जरूरत है? बेहतर होगा कि तुम उससे दूर हो जाओ। फारिक इस दुनिया से चले जाने के बाद अनम बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। उधर लाइक साहिब इजहार अफसोस करने के लिए और फातिहा कहने के लिए घर में पहुंच चुके हैं, जहां पर जाकर वो कहते हैं कि जवान औलाद का दुख बहुत कठिन होता है, खुदा किसी दुश्मन को भी ये दिन देखना नसीब न करे। फारिक की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है जब वो अनम को अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी माना उसने शुरू ही किया था कि उसके बेटे ने इस दुनिया से जाकर उसे बहुत बड़ा गम दे दिया। लाइक साहिब फारिक की माँ को कहते हैं कि इजाजत हो के मैं अनम को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ, लेकिन फारिक की माँ कहती है कि वो आपकी बेटी है, लेकिन कुछ ही दिन यहाँ पर रहेगी तो मुझे भी थोड़ा सा हौसला होगा। जब ये बात अनम को पता चलती है तो अनम रोना शुरू कर देती है। अनम भी नहीं चाहती कि उस घर से वो अपने घर जाए, कहती है कि मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती। आयजा भी वहाँ पर गई होती है, आयजा के गले लग के रोना शुरू कर देती है, बहुत ज्यादा रोती है। और यहाँ पर आयजा उसे समझाने की कोशिश करते कहती है कि फारिक की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन तुम मरने की बातें करोगी तो कैसे चलेगा? तुम्हारे चले जाने के बाद क्या बाबा खुश रह पाएंगे? बाबा के बारे में सोचो, जिन्होंने शुरू से लेकर आज तक परेशानियां ही देखी हैं, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से उन्हें कल को कोई और भी परेशानी का सामना करना पड़े। बेहतर होगा कि तुम कुछ ही दिन के लिए हमारे साथ चलो, और जब सारे मामला ठीक हो जाएंगे दोबारा से तुम इसी घर में वापिस आ जाना। घर में चले जाने के बाद अनम जब रात के वक्त कोमल के पास सो रही होती है तो उसे अचानक से ख्वाब आ जाता है, और उसे चुप करवाने की कोमल पूरी कोशिश करती है और कहती है कि फारिक रुक जाएं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। यहाँ पर कोमल उसे चुप करवाने की कोशिश करती है, वो मुझे छोड़कर जा रहे हैं, उसे रोको ना। उनकी आंखों में आखिरकार आंसू आ ही जाते हैं फारूक को लेकर। कोमल कहती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, अपने आप को संभाले, ऐसा ना करें आप। लेकिन अनम कैसे संभाले अपने आप को? इतना बड़ा दुख जिसके साथ उसने मोहब्बत की आज उसके पास वो है ही नहीं। उसके चले जाने के बाद अनम किस तरह जिएगी? और लाइक साहिब जिनकी कमर टूट गई अपनी बेटियों के दुख देखकर आज बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। लेकिन कौन कौन खुश है कि हानिया और वारिस एक साथ सफर करने जा रहे हैं, और वारिस की माँ इस बात से जल रही है और उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा। साथ ने दोबारा से आयजा के पास जाने का फैसला कर लिया। इस बात से कौन कौन खुश है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।